Good morning, student. Today I am Sharmila as a teacher in Suraj School, Mahendragarh. Today we are going to discuss development topic part 2. In last video में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है. डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज पीपल सीक दोज थिंग विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम. ओके, तो ये हमने पढ़ा था और इसके बारे में हमने आगे भी डिस्कस किया था. डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड समटाइम डेवलपमेंट गोल्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स. ये हम उसके बारे में पढ़ चुके थे. फिर हमने देखा कि अलग अलग कंट्री की हम डेवलपमेंट को का मेजरमेंट किस प्रकार से करेंगे. ठीक है, तो हमने नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया था, बट उसमें हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या आती. डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, सो हमारे पास डाटा सही अवेलेबल नहीं हो पाता है. उसके बाद में नेक्स्ट हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. पीसीआई क्या होती है. पीसीआई पर कैपिटा इनकम, इट इज आल्सो नोन एज द एवरेज इनकम. इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. हम यहां तक डिस्कस कर चुके थे कि पीसीआई क्या होती है, पर टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. वर्ल्ड बैंक अलग अलग कंट्री की डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक किसका यूज करता है, पीसीआई का यूज करता है. पर्टिकुलर जिन कंट्री की पीसीआई सबसे ज्यादा होती है वो सबसे टॉप लेवल के कंट्री होते हैं, और जिनकी पीसीआई कम होती है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो हम पीसीआई को मेजरमेंट में यूज तो करते हैं, बट पीसीआई के अंदर भी कुछ क्या आती है, लिमिटेशंस आती हैं. कुछ ऐसी लिमिटेशंस आती, सीमाएं आती हैं. फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए एंड कंट्री बी. कंट्री ए का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कंट्री ए में क्या आता है, जैसे कि पर्टिकुलर हमने टोटल किया कि पर्टिकुलर कंट्री है उसमें 5% लिविंग कर रहे हैं. जैसे कि एक व्यक्ति, ये 5 लोग हैं टोटल, इनकी जो टोटल इनकम आती है वो 50,000 आ रही है. टोटल जो कंट्री में पीपल है 5 से इसको डिवाइड किया 10,000 पर कैपिटा इनकम आंसर हमारे पास आया. उसके बाद में नेक्स्ट अगर हमने कंट्री बी का एग्जाम्पल लिया तो वहां पर भी हमारे पास टोटल आया इनकम का 50,000, 5 पीपल है. इस प्रकार से दोनों कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम तो हमारे पास आंसर में क्या है 10,000. बट इसकी लिमिटेशंस क्या आती है, जब हम कंट्री में अंदर गए कंट्री ए में तो हमने सभी चीजों को चेक किया. हमने क्या चेक किया, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास 10,000 है, सेकंड 12,000 है, थर्ड के पास 11,000 है, उसके बाद में 8,000, 9,000 है. इट्स मीन्स जो इनकम का गैप है वो ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, ज्यादा अलग अलग नहीं है, ज्यादा डिस्पैरिटीज नहीं है इनकम के अंदर. सो यहाँ पर डाटा आपके अवेलेबल वहां पर सही है. ये यहाँ पर सही चीज सही है कि सब लोगों के पास मोस्ट ऑफ 10,000 के आसपास लोगों की जब क्या आ रही है, इनकम आ रही है. बट जब हम कंट्री बी में जाते हैं अंदर की तरफ, हम उसके इनसाइड में गए तो हमने क्या देखा, 4% हैव वेरी पुअर. उसमें 4% तो बिल्कुल पुअर है, जिनके पास कहीं पर भी 10,000 रुपीज नहीं है, उनके पास ओनली क्या है 500 है. और एक पर्टिकुलर जो 1% है अकेला वो 48,000 के ऊपर है. ओके, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर भी टोटल इनकम का जो हमारे पास फाइंड आउट है 50,005 से हमने इसको डिवाइड किया, आंसर हमारे पास क्या रहा है 10,000. बट हम कंट्री के इनसाइड गए तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास 10,000 रुपीज है वो नहीं है. ओके, तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या आती है, इट डज नॉट टेल्स अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. कि लोगों में इनकम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये हमें पीसीआई किस प्रकार से नहीं बताता है. ठीक है ना. तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ कहता है पीसीआई को यूज करता है अलग अलग कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था, जो यूएनडीपी होता है, जो एचडीआई जारी करता है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो एचडीआई जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, वो पीसीआई का भी मेजरमेंट करता है. लिटरेसी रेट भी दिखता है, दूसरी चीजों को भी, मतलब हेल्थ स्टेटस भी देखता है, वहां की लिटरेसी रेट है, इस प्रकार के डाटा वो क्या करता है, जारी करता है. ओके, नेक्स्ट हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि पंजाब, केरला और बिहार, हम स्टेट के बीच में कंपैरिजन करते हैं. सपोज पंजाब की हमारे पास पर कैपिटा इनकम आती है 24,000 एंड केरला की क्या आती है 20,000 एंड बिहार की क्या आती है 8,000. अगर हम ओनली पीसीआई को मेजरमेंट करेंगे, ओनली पीसीआई को अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो इट मीन्स कौन होगा, पंजाब ज्यादा डेवलप होगा, उसके बाद नेक्स्ट केरला, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बिहार. बट अगर हम दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आता है IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जिसको हम कितने पे निकालते हैं, हम इसको टोटल 1000 पर निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर 1 ईयर में 1000 बच्चों का बर्थ हुआ.
ठीक है ना। तो वहां पर जो 1 ईयर से जो कम एज के जो बच्चे थे वहां पर कितने बच्चों की डेथ हुई, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इसमें वो सारी की सारी डेथ्स काउंट की जाती जो 1 ईयर या 1 ईयर से क्या होते, कम होते, वो इन्फेंट बच्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि केरला के अंदर टोटल 1000 बच्चों का जन्म हुआ 1 ईयर के अंदर, लेकिन वहां पर जो डाइड बच्चे थे वो सिर्फ ओनली क्या थे, 12 ही थे, जबकि पंजाब में 24 थे, बिहार के अंदर 43 है। इसका मतलब बिहार का जो हेल्थ स्टेटस वो सबसे खराब है। सबसे अच्छा किसका, केरला का। केरला की गवर्नमेंट के द्वारा अपने सिटीजन्स को अच्छी प्रकार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करवाए गए, तो वहां पर जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो बिल्कुल क्या रही, कम रही। वहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, नर्सिंग मदर्स होती हैं, इट मीन्स उनकी अच्छी प्रकार से क्या की जा रही है, केयर की जा रही है। सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रोविजंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का भी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो केरला की 94 आती है, इट मीन 100 में से 94 पीपल वहां पर लिटरेट है। पंजाब की 82 आती है, मैंने आपको एक एस्टिमेटेड डाटा बताया आपको, और बिहार की आपकी क्या जाएगी 64। अगर इस अकॉर्डिंग देखते हैं, लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो हमारे पास डेवलप कौन आएगा, केरला आएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, पंजाब, और नंबर 3rd पे कौन है, बिहार। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट अटेंडेंस रेशियो, कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्टेट है, वहां पर 100 बच्चों की अटेंडेंस होती है स्कूलों के अंदर, ठीक है। तो केरला में 100 में से 84 स्कूल के अंदर प्रेजेंट है, जब नेक्स्ट पंजाब के अंदर 72 है, और बिहार के अंदर क्या है 45 ही है। आधी क्लास बिहार के अंदर स्कूल से क्या है, गायब है, ठीक है। तो अगर हम बाकी चीजों का कंपैरिजन करते हैं पीसीआई को छोड़कर, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को लेते हैं, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो का कंपैरिजन करते हैं अलग अलग स्टेट का, इट मीन्स कौन डेवलप होगा, केरला। केरला की पर कैपिटा इनकम पंजाब की बजाय कम हो सकती, बट दूसरे फैक्टर्स के अंदर वो उससे क्या है, पंजाब से क्या है, अहेड है। ओके, तो इस प्रकार से सारा का सारा जो हमारे पास क्या आता है, इसमें अगर हम पीसीआई प्लस में सभी चीजों को अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो सही प्रकार से क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अगर हम ओनली पीसीआई का मेजरमेंट करते हैं तो पंजाब डेवलप होगा, क्योंकि पंजाब की जो पीसीआई वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को लेते हैं, सेकंड लिटरेसी रेट है या नेट अटेंडेंस रेशियो है, इसके हिसाब से जो हमारे पास डेवलप कंट्री होगा वो कौन सा होगा, डेवलप स्टेट होगा वो कौन सा होगा, केरला। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से कहता है जो अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा डेवलपमेंट की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो ये हमने टोटल पढ़ा कि पीसीआई क्या होती है। पीसीआई टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इट डज नॉट टेल्स अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, तो इस प्रकार से हमने अलग अलग स्टेट का एग्जाम्पल्स दिया, आपको सब कुछ क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया। पीसीआई पढ़ा हमने, लिमिटेशंस पढ़ी हमने, आगे और कंपैरिजन के स्टेट का अलग अलग पीसीआई का हमने कंपैरिजन किया, अलग अलग दूसरे फैक्टर्स का कंपैरिजन किया, किस प्रकार से हम डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेट्स के बीच में और कंट्रीज के बीच में क्या करते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।